पूरा विश्व इस बात को लेकर हैरान था। अचानक से ऐसा क्या हुआ, इंडिया और अमेरिका इतने नजदीक आ गए और चाइना की हालत बिगड़ती चली गई। एक बहुत ही टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई हुआ है, जिसके बाद सारी सिचुएशंस क्लियर होने वाली हैं। यह डॉक्यूमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है, जिस पर सीक्रेट हटा हुआ है, यानी कि अब यह डीक्लासिफाई हो चुका है, सबके लिए उपलब्ध हो चुका है। इसका नाम है यूएस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर द इंडो पैसिफिक। यानी इसके टाइटल के अंदर ही वो है जिसको लेकर चाइना हमेशा से परेशान रहता है। एशिया पैसिफिक नहीं, इंडो पैसिफिक लिखा है। और पूरे दुनिया भर के लिए सबसे बड़ी खबर भी यही है। साथ ही में दुनिया को यह भी क्लियर हो रहा है अमेरिका की स्ट्रेटेजी इंडिया के साथ में मिलकर चाइना के खिलाफ क्या रहने वाली है। अब सबसे खास बात जो यह है वो 2018 के ऊपर चली जाती है बात, जिस समय डोकलाम का मसला चल रहा था और पहली बार ऐसा हुआ था 70 सालों में कि इंडिया ने चाइना का डटकर सामना किया था। यह देखिए, डोकलाम प्लेट्यू जो है वो पूरा का पूरा भूटान और चाइना के बॉर्डर पर पड़ता है। इसकी कोई भी सीमा इंडिया के साथ में जुड़ी हुई नहीं है, मगर फिर भी इंडिया और चाइना के बीच सबसे बड़ी टेंशन का काम ये डोकलाम प्लेट्यू ही था, जहां पर दोनों की दोनों फौजें तैनात हो गई थी। सबसे पहले आप नजर डालिए 20 अक्टूबर 2017 को, जहां पर चाइना ने इतने सारे अपने JF और J-11 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए थे। साथ ही के अंदर Mi-171 हेलीकॉप्टर्स भी तैनात थे। अब 20 अक्टूबर के बाद में 10 नवंबर 2017 के अंदर इंडिया ने भी हसीमारा एयरफोर्स में सुकोई फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए थे। यह बड़ी बात इसलिए है क्योंकि यह वही जगह है जहां पर मिग हमेशा तैनात रहते हैं और वहां पर सुकोई तैनात नहीं किए जाते। मगर इस समय दिखाई दे रहा है कि यहां पर मिग भी तैनात है और सुकोई भी यहां पर तैनात किए जा चुके हैं। तो 20 अक्टूबर को चाइना ने और 10 नवंबर को इंडिया ने इसके सामने एयरक्राफ्ट लगा दिए, मगर बात रुकी नहीं। इसके बाद में आप देख सकते हैं 8 जनवरी 2018 की ये इमेज है, जहां पर इंडिया ने Mi हेलीकॉप्टर्स भी तैनात कर दिए, जितना पूरा चाइना है उसको काउंटर करने के लिए। और इसके एक हफ्ते बाद चाइना ने 8 नए हेलीपैड और बना लिए वहां पर, जिससे ये तय हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है दोनों कंट्रीज के बीच में। अब देखिए इस बात को, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर चाइना की डोमिनेंस दूसरे देशों पर बढ़ती जा रही थी। इंडिया के अंदर भी पहले जो युद्ध हुए थे उसके बाद में भी चाइना आगे बढ़ता जा रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि एशिया के अंदर एक शक्ति ने चाइना को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने की ठानी थी। और चाइना को इस बात की परेशानी थी कि डोकलाम के अंदर भूटान को दबाने की जो उसकी कोशिश थी, उसके अंदर भारी भरकम इंडिया आखिर क्यों कूद पड़ा। साफ तौर से इंडिया एशिया के अंदर एक बड़ी ताकत है, जो कि वो अब दिखा भी रहा था। और इन्हीं सभी बातों के बीच ये 2018 का डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लिखा गया, जो अब 2020 के अंदर सामने आया है। देखिए, अमेरिका इंडिया के साथ में केवल इसलिए नहीं आया कि इंडिया को वो ग्रो कर देगा और चाइना को डोमिनेट कर देगा। इंडिया इमर्जिंग पावर था, अपनी डोमिनेंस दिखा रहा था, तो अमेरिका को ऐसा लगा कि इंडिया के साथ में एसोसिएशन करना ठीक है। कोरोना की शुरुआत के बीच फरवरी के अंदर ही अमेरिका की तरफ से साफ संदेश आ गया था कि इंडिया कुछ ऐसे डिफेंस सिस्टम को तैयार करे जो कि यूएस और इंडिया दोनों मिलकर उसको चला सके और दोनों सिक्योरिटी पार्टनर्स बन सके। अमेरिका ने साफ तौर से संकेत ही नहीं दिया था, बल्कि खुल के यह बात कह दी थी कि इंडिया के साथ में वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहता है, वो भी लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि काफी आगे तक जाना चाहता है। और अमेरिका को इस बात के बारे में पूरा पता था कि इंडिया के साथ में पार्टनरशिप स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। तो अब जान लेते हैं उस खुफिया डॉक्यूमेंट के अंदर जो डीक्लासिफाई हुआ है, उसके अंदर 2018 के अंदर क्या लिखा गया था। तो ये जो डॉक्यूमेंट अब सीक्रेट नहीं रहा है, सबके सामने आ गया है। इसमें साफ तौर से यूनाइटेड स्टेट्स की स्ट्रेटेजी के बारे में लिखा गया है और खास तौर पर इंडिया और साउथ एशिया एक बड़ा मुद्दा है। और 2018 में लिख दिया गया था कि इंडिया का उदय पूरे विश्व के अंदर होना है और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इससे करनी एक बहुत अच्छी बात रहेगी। डोकलाम के स्टैंड ऑफ के अंदर बुरी तरीके से मुंह की खाने के बाद में चाइना ने नदियों को बिगाड़ने, उनका रास्ता चेंज करने की बात सोची और पाकिस्तान भी इसीलिए चाइना के साथ में हो लिया। उसके अलावा वो कर भी क्या सकता था। डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के अंदर इसके बारे में साफ तौर से लिखा गया है कि जो डिस्प्यूट चाइना की हो रही है पानी को लेकर, जिसमें ब्रह्मपुत्र का भी नाम है,
उसमें जो भी चैलेंजेस आएंगे इंडिया को, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स पूरी तरीके से हेल्प करने को तैयार है। अब बात यह आती है, किसी भी देश के डॉक्यूमेंट के अंदर हर देश के बारे में अच्छी बातें लिखी जा सकती हैं। क्या चाइना के लिए भी इसके अंदर ऐसा कुछ लिखा था जो कि इंडिया के खिलाफ था और पाकिस्तान के समर्थन में था? तो इसका जवाब है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। चाइना के खिलाफ ही सारा का सारा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट किया जा रहा था, और वो भी इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उनके अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस से पूरा का पूरा विश्व परेशान था। वर्ल्ड के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज भी ये मानते हैं पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना के बनाए हुए उत्पाद हैं, क्योंकि वो दूसरी जगह जाकर मार्केट को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर एक सरकार पीछे पड़ जाती है किसी एक उपक्रम को डिस्ट्रॉय करने में, तो उसके पास में बहुत सारा पैसा होता है, सरकारें बीच में पड़ती नहीं है। मगर चाइना अपनी जैसे चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको जबरदस्ती पैसा दे दे के दूसरी जगह जाकर उनके मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल्स को बढ़ने नहीं दे रहा था, जानबूझ के उनको डिस्ट्रॉय कर रहा था और फिर धीरे धीरे रेट बढ़ा रहा था। आप सोचिए, जब शुरुआत में चाइनीज मोबाइल इंडिया के अंदर आए थे कितने सस्ते आए थे, अब उनकी कीमत 7-8 गुना हो गई है, क्योंकि दूसरे मैन्युफैक्चरर्स तो गायब हो गए हैं। मगर डोकलाम वाला चैप्टर खत्म नहीं हुआ था। भूटान के साथ में इंडिया था और इंडिया की वजह से एक ऐतिहासिक घटना घटी जिसके ऊपर सबकी नजर गई। पहली बात, डोकलाम में इंडिया का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, उनको इंटरेस्ट इतना था कि भूटान के साथ में हमारे रिश्ते अच्छे हैं और उनके लिए हम मदद करेंगे। दूसरी बात, इंडिया ने भूटान के डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ में एस्टेब्लिश करवाए। चाइना पाकिस्तान जैसे देशों को जलन तो उस समय मच गई जब ये पूरा का पूरा जो काम चल रहा था वो इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में बैठ के चल रहा था। इजराइल और भूटान के एम्बेसडर्स जो कि इंडिया के अंदर भेजे गए हैं, उन दोनों के दोनों एम्बेसडर्स ने न्यू दिल्ली के अंदर ही साइनिंग सेरेमनी की, यानी कि भूटान, इंडिया, इजराइल ये सारे के सारे एकजुट हैं, जो पहले दिखाई नहीं देते थे, अब खुले तौर पर सारे साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो छोटा सा टेंशन था जहां पर इंडिया ने अपनी बढ़त वापस दिखानी शुरू की थी, ये कितनी आगे आ जाएगा इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। ये होता है आगे बढ़कर काम करने का, अपनी डोमिनेंस दिखाने का, अपनी संप्रभुता को बचाने का। जब आगे बढ़कर हमने दिखाया कि हम हमेशा की तरीके से अब सुनना नहीं चाहते, हम कुछ करना भी चाहते हैं, तो बड़े बड़े देश अपने आप हमारे दोस्त बनने चले आए। पाकिस्तान और चाइना अभी भी बैठे ये सोच रहे होंगे कि जो बाइडेन उनके लिए अच्छे साबित होंगे, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जो बाइडेन ने खास तौर से इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट भी कर दिया है, जो कि चाइना के ऊपर गतिविधियों पर नजर रख रहा है। बराक ओबामा के समय इंडिया के रिलेशंस मजबूत होने लगे, ट्रंप के समय डबल मजबूत हुए, और अब बराक ओबामा वाली ही पार्टी के जो बाइडेन जब दोबारा से प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो इंडिया के रिलेशंस यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में, बाकी दूसरे देशों के साथ में कैसे रहेंगे, इसके बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये था आज का इंडिया, जो कि अब बदल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।